अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कलाम बाहू की 8वीं किस्त के साथ मेयर मोहम्मद अमीन एडवोकेट हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, अल्लाह जान सही की तोस चमकिया इश्क अगूहा हूँ, राती दीने तात खीरे करे अगूहा सूहा हूँ, अंदर बाई अंदर बालन अंदर दे विच तुआ हूँ, शाह रग थी रब नेड़े बाहू इश्क की तो सुसूहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम है। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे क्लिक करें। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह जान सही की तोस चमकिया इश्क अगूहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमने ज़िक्र इलाही ठीक तरीके से किया तो इश्क और ज़्यादा चमक उठा। इश्क अगूहा का मानी है इश्क अज़ली। इश्क अज़ली अंदर मौजूद होता है, वो सोरहा होता है। जब ज़िक्र इलाही सही तरीके से किया जाए तो वो जाग उठता है। अगर पहले से इसमें हरकत मौजूद हो तो वो और चमक उठता है। अल्लाह को पाने के लिए इब्तदा हमेशा ज़िक्र से होती है। ज़िक्र से रूहानी क़ुव्वतें जाग उठती हैं, रोशन हो जाती हैं। जब कोई अल्लाह का ज़िक्र करता है, इसमें इस कदर फना हो जाता है, वो ख़ुद तो फना हो जाता है, बाकी पीछे सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही रह जाती है, सिफ़ात ख़त्म हो जाती हैं। इसका ज़िक्र करने वाले का शुमार फिर उन लोगों में हो जाता है जिनमें ज़ात पाक जलवागर होती है। अगली लाइन में आप फरमाते हैं, राती दिने तात खीरे करे अगूहा सूहा हूँ। अल्लाह के ज़िक्र से दिन रात इश्क की तपश से बेकरार रहते हैं, मगर मार्फत पहले से ज़्यादा हो जाती है। उसके अंदाज में, सोच में तपश पैदा हो जाती है। रात दिन दरवेश के लिए एक आजमाइश का लम्हा होता है, मगर वो इस तपश के साथ साथ दरवेश मार्फत में आगे बढ़ता रहता है। वो इश्क की मुख्तलिफ हालतों से और कैफियतों से गुज़रता है। इसके इल्म में इजाफा होता है, उसे जानने और पहचानने की सलाहियत बढ़ती है। ऐसा ज़िक्र जो मज़कूर के सिवा हर चीज़ को बुला दे, हर बुत को गिरा दे, हर नक्श को मिटा दे, अपने सिवा हर चीज़ को हटा दे, हर किसी से बेगाना कर दे, अपनी मोहब्बत का मस्ताना कर दे, हस्ती को मस्ती की चादर पहना दे, इसके ज़िक्र में अपनी हस्ती को मिटा दे, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। तीसरी लाइन में सुल्तानुल फ़क्र फरमाते हैं, अंदर बाई अंदर बालन अंदर दे विच तुआ हूँ। ज़िक्र से पहले दरवेश के अंदर वो हलचल नहीं होती जो ज़िक्र से दरवेश के अंदर हलचल पैदा होती है। बालन भी उसे यानी ईंधन भी अंदर से ही मिलता है और इश्क की आग तड़प उठती है, जाग उठती है। इसके असरात पहले पहल नुमाया होते हैं। इसी बात को आप फरमा रहे हैं, अंदर दे विच तुआ हूँ। आगे आप फरमाते हैं, शारग थी रब नेड़े बाहू इश्क की तो सुसूहा हूँ। रब शारग से भी करीब है। जब ज़िक्र से इंसान मर्तबा और मार्फत पा लेता है तो फिर रब की ज़ात इसके लिए गुंजलदार मरोड़ी नहीं रहती। एक पंजाबी के शायर ने कहा है, रब एक गुंजलदार मरोड़ी रब एक गोरख दंदा पेच एदे खोलन लगिया काफर हो जाए बंदा। जो रब की मार्फत पा लेता है फिर रब की ज़ात उसके लिए पोशीदा नहीं रहती, उसे रब की पहचान हो जाती है। इस बात को सुल्तानुल आरफीन समझा रहे हैं कि जब इंसान ज़िक्र इलाही से ज़ात पाक का भेद पा लेता है, उसके सामने ज़ात पाक गुंजलदार मरोड़ी नहीं रहती, उससे ज़ात पाक की पहचान हो जाती है। फिर वो उन लोगों में से हो जाता है जिनके मुतल्लक अल्लाह ताला ने कहा है सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाया है कि जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, बस वो अपने रब की तरफ से एक नूर पर हैं। वो लोग जिनका सीना रोशन है, जिन पे अल्लाह का इनाम है,
جس طرح 14ویں کے چاند کی روشنی سمندر پہ پڑتی ہے تو اس میں مد و جزر پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب قلب روشن ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی مد و جزر بڑھنے لگتے ہیں، قلب کی حرکت جو پیدا ہوتی ہے تو اس سے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو۔ آئیے آج کے اس خوبصورت کلام کو خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ قاری عمر افضل حاضری صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آئیے قاری صاحب سے آج کا خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ اللہ جان سگی کی تو چمکے عشق اگوہا راتی دن تات کھیرے کرے اگوہا سہا اندر بائی اندر بالن اندر دے وچ شارد تھی رب نیڑے باہو عشق کی تو